आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और भाई और बहनों, आज का जो वचन है वो ये है कि प्रभु भोज का आज का जो दिन है वो प्रभु भोज का। लोग बाग कहते हैं क्या हमें प्रभु भोज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या हमारा बैप्टिज्म हुआ है तो हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिना बैप्टिज्म के ले सकते हैं, और हमें किस रीति से लेनी है। भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रभु भोज के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जानते हो आज का दिन हमारे लिए प्रभु भोज का दिन होता है। और आप लोगों को ये पता होगा कि जो मसीह भाई बहन है कि आज का दिन क्या हुआ था। आज जब प्रभु भोज का जो दिन है, आज के दिन यीशु मसीह को क्या हुआ था, पकड़वाया गया था। और यीशु मसीह को जिस तरह आप जानते हो कल गुड फ्राइडे है, और यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन आज को जो प्रभु भोज का दिन है हम क्यों मनाते हैं, और क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो आज का जो टॉपिक है वो पहला कुरिन्थियों उसका 23 अध्याय से लेकर 34 वचन तक को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो 23 वचन में देखिए कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया था रोटी ली। इसी तरीके से 24 वचन में क्या लिखा है, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मृति के लिए यही किया करो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह जो यीशु मसीह के चेले हैं वो हमसे कहते हैं, क्योंकि ये वचन उनकी तरफ से हमारे लिए आया है। वो हमसे क्या कहते हैं कि जो बातें प्रभु से मुझे पहुंची वही वाली बातें मैं आपको कहता हूँ। और क्या किया कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, जिस रात पकड़वाया गया था, उस रात यीशु मसीह ने क्या की कि रोटी ली और तोड़ी, और क्या कह कि ये मेरी देह है और मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। जिन लोग ये पूछते हैं कि हम प्रभु भोज क्यों करते हैं, लेना चाहिए, तो प्रभु भोज का मतलब यही है कि हम जब प्रभु भोज लेते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि हम परमेश्वर की यीशु मसीह की मृत्यु को महसूस कर सके, उसकी देह को स्मरण कर सके कि उसने हमारे लिए कितना दुख सहा। जिस तरह वो रोटी तोड़कर परमेश्वर हमें दिखाता है, वो उसकी देह है जो हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। तो भाई और बहनों, इसी तरीके से 25 वचन में क्या लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू की वाचा है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मृति के लिए यही किया करो। हालेलुया। इस जगह भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि ब्यारी के पीछे से एक कटोरा लिया और उसमें क्या किया कि ये मेरा लहू है। देखिए भाई और बहनों, जो लोग ये कहते हो कि तुम मांस खाते हो, तुम यीशु मसीह का लहू पीते हो और तुम खून पीते हो, वाइन पीते हो, तो पहली बात ऐसा कुछ नहीं है। मांस खाने का मतलब ये है, जब हम यीशु मसीह के नाम से जब हम रोटी तोड़ते हैं तो हम उसकी देह को याद करते हैं कि उसने हमारे लिए कितना दुख सहा। और जब हम उस कटोरे में से पीते हैं, वो वाइन नहीं होती, वो अंगूर का रस होता है, लेकिन यीशु मसीह का वो हम लहू मानते हैं, क्योंकि वो मेरे गुनाहों के लिए उसने क्रूस पे लहू को बहाया। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमने यीशु मसीह की देह को खाया और उसके लहू को पिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मांस खाते हैं या लहू पीते हैं। हम यही मानते हैं कि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो भाई और बहनों, देखिए इसी रीति से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 26 वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक ना आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। ये काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। क्या सौंपा है कि जब तक हम इस रोटी को खाते हैं, परमेश्वर की देह को खाते हैं, जब तक इस कटोरे में से हम पीते हैं, और हमें तब तक यीशु मसीह का प्रचार करना है जब तक कि हमारी मृत्यु ना आ जाए, जब तक यीशु मसीह का दोबारा से इस धरती पर आगमन ना हो जाए, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार करना है दिन रात। क्योंकि हम नहीं भूल सकते उसके बलिदान को, उसके जो उसने हमारे लिए किया। इसी तरीके से 27 वचन में देखिए भाई और बहनों क्या लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह का और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अब ये जो वचन है ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमें प्रभु भोज किस रीति से लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का देखिए वचन क्या कहता है कि जब तुम अनुचित रीति से अगर यीशु मसीह के लहू पीते हो
और उस रोटी को खाते हो तो क्या करोगे, तुम प्रभु के लहू का और उसकी देह के कैसे ठहरोगे, अपराधी। अनुचित रीति का मतलब ये है कि आप जब प्रभु भोज लेते हो तो आप क्या करते हो, प्रभु भोज लेते समय आप डायरेक्ट मुंह में डाल लोगे और खा लोगे, नहीं। आपने अगर उसकी मृत्यु को नहीं याद किया कि हाँ प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा, प्रभु ने मेरे लिए क्या सहा, कैसे उसको वो दर्द हुआ होगा, अगर आपने यीशु मसीह की मृत्यु को महसूस नहीं किया तो आपको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि प्रभु भोज अगर आप लेते हो और आपने उसकी मृत्यु को नहीं सोचा, बस आपने भीड़ में इकट्ठे होकर ले लिया कि अरे वो भी ले रहा है वो भी ले रहा है, चलो मैं भी ले लेता हूँ, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम उसके लहू के और उसके देह के अपराधी ठहरोगे। सोचिए, अपराधी का मतलब आप गुनाह करोगे। फिर बहनों देखिए 28 वचन में क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। पहले हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम उस रीति उस लायक हैं कि हमें प्रभु भोज लेना चाहिए या नहीं। अगर आप अपने गुनाहों में अभी भी हो और आप प्रभु भोज लेते हो और परमेश्वर की मृत्यु को महसूस नहीं करते तो आप क्या ठहरोगे, अपराधी। और इसी तरीके से कि परमेश्वर ने क्या कहा है अपने वचन में कि पहले तुम्हें क्या करना, अपने आप को जांचना है। अगर तुम इस रोटी को खाते हो और इस लहू को पीते हो तो पहले क्या करना, अपने आप को जांचना है, पड़ोसी को नहीं किया अरे यार उसके तो इतने गुनाह है कि वो तो परमेश्वर उसका तो माफ़ी नहीं कर सकता, नहीं। पहले परमेश्वर ने उसे जांचने के लिए नहीं, आपको जांचने के लिए कहा है कि पहले तुम अपने आप को जांचो और उसके बाद इस कटोरे में से पियो और इस रोटी में से खाओ। इसी तरीके से देखिए 29 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। इस जगह भी परमेश्वर ने यही बोला है कि जब क्या करो कि तुम इस रोटी को खाते या पीते हो और तो अगर परमेश्वर को ना महसूस करो, आप परमेश्वर को ना पहचानो, तो उससे भी क्या करोगे, अपने ऊपर ही तुम दंड लेके आओगे अगर आपने परमेश्वर की मृत्यु को नहीं पहचाना। तो इसी तरीके से देखिए भाई और बहनों, इधर 30 वचन में क्या लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। 31 वचन में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा था कि अगर तुम परमेश्वर की मृत्यु को ना महसूस करे और तो तुम क्या करोगे, परमेश्वर के देह के अपराधी ठहरोगे। इस जगह परमेश्वर ने क्या लिखा कि तुम में से बहुत से निर्बल रोगी है और बहुत से सो भी गए, यानी कि परमेश्वर में जो लोग मर गए हैं ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर का नाम तो लिया, मैं परमेश्वर का नाम लेके चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट प्रभु भोज लेते समय उन्होंने परमेश्वर की मृत्यु को महसूस नहीं किया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे भी लोग हैं जो क्या है, निर्बल हैं और रोगी हैं, और बहुत से ऐसे जो परमेश्वर में सो भी गए हैं। लेकिन साथ साथ देखिए परमेश्वर ने क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है, हमें डांटता क्यों है, ताकि हम संसार में निर्दोष ठहरे, दोषी न ठहरे। भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए करता है जो भी करता है। अगर आज हम परेशान होंगे ना तो इसका रीज़न ये है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। हो सकता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं इसलिए हम परेशान हैं, लेकिन वो कल को जाकर हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति से क्या करता है, हमें बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर हमको क्या करता है, हमारे ऊपर ताड़ना करता है, हमें डांटता है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से। इसी तरीके से देखिए भाई और बहनों, 33 वचन में क्या लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। और 34 वचन में क्या लिखा है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों में मैं आकर ठीक करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन देखिए भाई और बहनों क्या कहता है कि जब तुम इकट्ठा होते हो किस लिए, प्रभु भोज के लिए, तो क्या करो, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। पहले एक दूसरे के लिए ठहरना है हमें कि हाँ सारे लोग हैं, क्या हम उस लायक अब तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठ के कि हाँ जी, बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा ही स्पिरिचुअल अपने आप को सोचते हैं। वो कैसा होता है
ये आज प्रभु भोज का दिन है, चलिए जी अपने घर में हम रोटी लेके आते हैं और जूस लेके आते हैं और हम प्रभु भोज लेते हैं। बट हमें एक जगह इकट्ठा होना है प्रभु के लिए, ताकि हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकें और वो सारी बातों को। तो भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए क्या लिखा है कि यदि तुम में से कोई भूखा हो तो वो घर जाके खाना खा ले। इस जगह रोटी का मतलब ये है, लोग जो सोचते हैं कि वहाँ जी रोटी बटती है, वहाँ पे तो ये होता है, वहाँ पे तो वाइन पीते हैं, नहीं। इधर पे ये भी लिखा है कि अगर कोई भूखा है तो वो अपने घर जाकर खा ले। इस जगह जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, रोटी सिर्फ खाने का ही एक ज़रिया है, वहाँ पे सिर्फ रोटी खानी है, तो उनके लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है कि अगर वो भूखे तो वो अपने घर जाकर खा ले। बट लेकिन यहाँ पे ये रोटी नहीं, परमेश्वर की देह है। उसकी मृत्यु को हमें याद करना है, ना कि हम सिर्फ उस रोटी को खाने के लिए उस जगह जा रहे हैं। और बाकी की बातें परमेश्वर ने क्या कही है कि शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। जो बातें हम जब विश्वास करते कि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है फिर से, यानी कि परमेश्वर जब यीशु मसीह बादलों पे फिर से आएगा तो क्या होगा, ये सारी बातों को परमेश्वर आकर हमारे लिए ठीक करेगा। भाई और बहनों, इसी तरीके से देखिए आज का जो वचन था वो ये था कि जब यीशु मसीह पकड़वाया जा रहा था आज की रात में, तो परमेश्वर ने, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत सारी जगह परमेश्वर ने मरकुस में 3 जगह ये लिखा है कि अपनी मृत्यु के लिए यीशु मसीह ने 3 बार अपने चेलों को बोला कि मनुष्य का पुत्र क्या होगा, मनुष्य के ही हाथों में पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आप जानते हो, लेकिन यीशु मसीह क्या हुआ, मनुष्य से उत्पन्न हुआ, इंसान से हुआ। इसलिए यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र और मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज का जो दिन मनाया जाता है ये प्रभु भोज का, ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस मृत्यु को, जो कल होने वाली उस मृत्यु को याद करने के लिए आज का दिन हम मनाते हैं। आप लोग इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और भाई और बहनों, और उन लोगों का जो क्वेश्चन है कि हम बिना बैप्टिज्म प्रभु भोज ले सकते हैं, नहीं, तो नहीं ले सकते आप प्रभु भोज, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बैप्टिज्म वो लोग लेते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं विश्वास करके कि मैं यीशु के नाम से विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर के नाम से ही, कि परमेश्वर का बेटा, इकलौता बेटा, वो कौन है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जिसने अपने आप को वो ग्रहण कर लिया, जिसने अपने आप से ये बोल दिया कि हाँ, मेरा जो सब कुछ है, जो मेरा उद्धार करता है, जो मेरा जीवन साथी है, वो कौन है, यीशु मसीह। तो वो क्या करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। और जब प्रभु भोज लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो जब बैप्टिज्म लेते हैं तब वो प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि प्रभु भोज वो तभी ले सकते हैं। उसका कारण ही ये है, अगर आप बैप्टिज्म नहीं लोगे, अगर आप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं मानोगे, नहीं चुनोगे, तो आप प्रभु भोज के अपराधी ठहरोगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप उसकी मृत्यु को महसूस ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, चर्च जाओ, सब कुछ करो, बट आपका मन जब तक पूरी रीति से आपका स्थिर ना हो जाए, जब तक आप उसको महसूस ना करो अंदर तक, तब तक आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।